Good morning, students. Now I am going to discuss about the distance formula. Okay, between 2 points. हम लोगों को P और Q दो पॉइंट दिया हुआ है, उसके बीच की दूरी हम लोगों को निकालनी है. ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग इसको बोलते हैं. ये स्पष्ट है. टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q. नहीं, P का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या लिया है, x1 y1, और Q का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या लिया है, x2 y2. ठीक है, लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 बी टू गिवन पॉइंट्स. नहीं, P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2. तो हम लोगों को P और Q के बीच का डिस्टेंस पता करना है. ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है टू फाइंड द डिस्टेंस PQ इक्वल टू 1. टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ, है ना, बिटवीन PQ, बिटवीन P एंड Q. इसको कर दीजिए बिटवीन P एंड Q. नहीं, P एंड Q के बीच की दूरी कितनी होगी ये हम लोग को निकालना. तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि P से PL OX पे परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है. दूसरा, R से हम लोगों ने क्या किया है, RM परपेंडिकुलर हम लोगों ने OX पे ड्रॉ किया है. और P से PR हम लोगों ने परपेंडिकुलर QM पे ड्रॉ किया है. ठीक है, ये X एक्सिस है हॉरिजेंटली और ये Y एक्सिस है हॉरिजेंटली. ओके, अब यहीं पे उसी चीज को मेंशन किया है. ड्रॉ PL परपेंडिकुलर OX, QM परपेंडिकुलर OX एंड PR परपेंडिकुलर QM. ये हम लोगों ने किया है. अब उस हिसाब से देखिए कि OL का डिस्टेंस कितना हो जाएगा. OL का डिस्टेंस हो जाएगा आपको x1. ये PL का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1. ठीक है, OM का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2. और QM का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2. क्लियर है. तो सारे डिस्टेंस को पहले हम लोगों ने यहां पे मेंशन कर दिया है. OL इक्वल टू x1. ठीक है, PL इक्वल टू y1. ये PL का डिस्टेंस है, यहां पे y1 है. जो कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं x1 और y1, तो x1 कोऑर्डिनेट x के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और y1 कोऑर्डिनेट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, y पे, यानी y एक्सिस पे जो आपका PL है उसके लिए y1 हम लोगों ने लिया है. तो PL इक्वल टू y1. उसी तरह से OM इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया, और QM इक्वल टू y2 हो गया. ठीक है, अब PR इक्वल टू AM. ये PR इक्वल टू यहां पर क्या है, LM है. तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, OM में से अगर OL अगर हम लोग घटा लें तो LM निकल जाएगा. और LM किसके इक्वल टू है, PR के इक्वल टू है. उसी चीज को यहां मेंशन किया गया है, PR इक्वल टू LM और OM माइनस OL इक्वल टू x2 माइनस x1. नहीं, x2 माइनस x1. OM को हम लोगों ने क्या लिया है, OM को हम लोगों ने लिया है x2. ठीक है, और OL को हम लोगों ने क्या लिया है, x1 लिया है. इसलिए OM x2 और माइनस क्या हो गया, x1 हो गया. ये चीज समझ में आ गई बात. दूसरी बात यहां पर है QR. अब देखिए QR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QM माइनस RM. तो हम लोग को QR मिल जाएगा. तो QR इक्वल टू QM माइनस RM. ठीक है, अब यहां पे QM रहने दीजिए और RM को हम लोग कितना लिख सकते हैं, PL हम लोग लिख सकते हैं. इसलिए कि PR परपेंडिकुलर हम लोग यहां पे ड्रॉ किए हुए हैं. तो RM और PL ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा. तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया, QM के बदला में y2 और PL के बदला में y1. यानी यहां से देखिए QM के बदला में y2 और PL के बदला में y1. तो ये y2 माइनस y1 हो गया. तो दोनों का हम लोग क्या लिख दिए, यानी QR के बदला में y2 माइनस y1 और PR के बदला में x2 माइनस x1. ये हम लोगों ने
मेंशन कर दिया। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका पी क्यू आर, ये क्या बन गया यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें तो हमको पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, यानी पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब पी आर का वैल्यू क्या है, पी आर का वैल्यू यहां से देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, और क्यू आर का वैल्यू यहां पर कितना है आर क्यू या क्यू आर दोनों सेम ही हुआ, तो यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे स्क्वायर अगर हटेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा, तो इसीलिए यहां पर PQ का जो डिस्टेंस है बिटवीन P एंड Q वो आपका क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको देखें कि कैसे होता है। अब इसको यहां से हटाएं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि P इक्वल टू कोऑर्डिनेट अगर हम लोग ले लेते हैं, लेट P इक्वल टू अगर कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं 5 2, ठीक है, और Q इक्वल टू अगर कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग क्या मान लीजिए 3 1, कोई भी कोऑर्डिनेट आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट हम लोगों ने ले लिया। तो अब यदि PQ का डिस्टेंस यदि निकालना है तो PQ इक्वल टू कितना हो जाता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो यहां पर देखिए ये कोऑर्डिनेट ये 5 जो है ये x1 y1 x2 y2, यानी यहां पर कितना हो गया 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, यानी y2 कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये जब भी आप लोग करेंगे तो 3 माइनस 2 कितना हो गया -2, यानी -2 का अगर करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, और प्लस 1 माइनस 2 अगर किए तो -1 हो गया, और -1 का होल स्क्वायर 1, यानी हम लोग को कितना आ गया रूट अंडर 5 यूनिट। नहीं, अगर निकल जाता 25 आता तो 5 निकल जाता, रूट इसका निकल जाता है, स्क्वायर रूट यहां पे 5 है तो रूट 5 यूनिट क्या हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। नहीं तो इस पे दिस इज द बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ओके, थैंक यू।